इसी बीच एक बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है, जहां पर श्रम आयुक्त के आदेश पर सहारा कैंपस सील किया गया है। और साथ ही एक बड़ी खबर आपको बरेली से बता दें, जहां पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर, बरेली में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। बरेली में अवैध मस्जिद को गिराया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं हम तस्वीरें। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बरेली में 4 दिन का वक्त दिया गया था इस मस्जिद को, इस अवैध निर्माण को पूरी तरह गिराने के लिए। ये देख सकते हैं तस्वीरें आपकी दिन है जब रजा पैलेस पर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। बुलडोजर का एक्शन जो है यहाँ पर चल रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से इसको तोड़ा गया था। लगातार ये जो तस्वीर है आपको दिखाई दे रही है। कल हमने देखा था कि जहां एक तरफ डॉक्टर नफीस की इस प्रॉपर्टी पर जो है इसको तोड़ा गया, वहीं बरेली के एक सैलानी मार्केट में भी अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जो अस्थायी स्ट्रक्चर थे उनको हटाया गया। अब दोनों बुलडोज़र इस जगह इसको तोड़ने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल जो है ये हिस्सा है इस रजा पैलेस का। यहाँ पर एक मेन एंट्रेंस के साइड में एक छोटा सा एक हॉल है। संभवतः यहाँ पर बारात घर में खाना आदि यहाँ पर बनता था। फिलहाल उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से इसको तोड़ने की कोशिश पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि बुलडोज़र एक्शन जो है अब यही है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको तोड़ा जाएगा। कल काफ़ी टाइम लगा था, दिन छिपने तक बुलडोज़र एक्शन चला था। 4 बुलडोज़र यहाँ पर इस काम में लगी थी। आज फिर से 2 बुलडोज़र यहाँ पर पहुंची हैं एक बार फिर इसको तोड़ने के लिए। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह की जो स्थिति है वो बनी हुई है। और इस यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऊपर आप देखेंगे पुलिस यहाँ पर तैनात है। यहाँ इस पूरे इलाके में जो बरेली का ज़खीरा इलाका है जहाँ पर रजा पैलेस स्थित है, और यहाँ पर सब जगह फोर्स यहाँ पर फिलहाल तैनात है। और जो इस रजा पैलेस को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कार्यवाही यहाँ फिलहाल चल रही है। तो ये 2 बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार यहाँ पर जो बुलडोज़र एक्शन है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये इस हॉल की छत अब तोड़ी जा रही है जो पहले से लटकी हुई थी। और ये यहाँ पर देखिए, ये जनरेटर भी यहाँ पर पहुँचा है। किसी तरह का कोई और इसका इस्तेमाल लिया जाएगा। अगर बिजली आदि की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर इसको लगाया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर इसको तोड़ा गया था तो बिजली कनेक्टिविटी हटा दी गई थी, यहाँ बिजली काट दी गई थी। तो ऐसे में जो मैनुअली मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ड्रिल मशीन उनके हाथों में दिखाई देंगी। इस जनरेटर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ा एक्शन आज फिर बरेली में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जो बुलडोज़र कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। डॉक्टर रज़ा का ये डॉक्टर नफीस का ये रजा पैलेस है जहां पर बुलडोज़र पहुंचे हैं और ये एक्शन लगातार चल रहा है। ऐसी जो संपत्ति हैं, जितने भी उपद्रवी हैं, ऐसी बहुत सारी संपत्ति चिन्हित की गई हैं जहां पर इसी तरह का एक्शन होने की संभावना है। ऐसे एक्शन हो सकता है, लेकिन जो रजा पैलेस है लगातार दूसरे दिन यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। तो देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप, लगातार हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे जो जानकारी दे रहे थे इससे जुड़ी हुई। आप देखिए, 4 दिन का वक्त यहां पर दिया गया है और पूरे तरीके से ध्वस्त किया जाना है इस अवैध निर्माण को। आज भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। एक एक कर आप देखिए, बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। और इससे पहले भी 30 दिन का नोटिस दिया जा चुका था यहां पर, लेकिन बावजूद इसके इस अवैध निर्माण को नहीं गिराया गया। सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण कई सालों से किया हुआ था, जिसको अब ध्वस्त किया जा रहा है। आज भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा के करीबी नफीस पर यह कार्रवाई की जा रही है। रजा मैरिज हॉल पर यह बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। तो अवैध रूप से बनी सैलानी मार्केट को भी ध्वस्त किया गया। तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन। डॉक्टर नफीस के रजा पैलेस पर चला है बुलडोजर। नदीम खान की 4 दुकानों को सील भी किया गया है। यह एक्शन लिया गया है। तौकीर रजा को शरण देने वाले पर एक्शन लिया गया है। फरहद खान का मकान भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा अवैध रूप से बनी सैलानी मार्केट को भी ध्वस्त किया गया। तो इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अब तक करीब 300 करोड़ की संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं। दंगों के आरोप में अब तक 83 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बलवाइयों के खिलाफ दर्ज हैं
10 मुकदमे। तो इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं पूरा मामला, और ग्राफिक्स के जरिए भी आप इससे जुड़ी अन्य जानकारियां स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त 4 दुकानें सील की गई। तौकीर रजा को शरण देने वाले पर यह एक्शन लिया जा रहा है। तो रजा मैरिज हॉल पर बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर लगातार बरेली में अब तक जो कार्रवाई हुई है वो आपको हम दिखा रहे हैं, और साथ ही बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी है, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, लगातार जानकारी से जुड़ी दे रहे हैं, और इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ भी सकते हैं किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, और आज की कार्रवाई, कल की कार्रवाई, 2 तस्वीरें आ गई हैं आपकी स्क्रीन पर, 2 अलग अलग दिनों की तस्वीर पे। कल की कार्रवाई में आप देखिए कि बहुत ही कम हिस्सा जो है इसका गिराया गया था, पूरे तरीके से यहाँ पर जो है निर्माण बना नजर आ रहा है, लेकिन आज की कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया है ये अवैध निर्माण। दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है। कल और आज की तस्वीर, दोनों के बीच डिफरेंस आप देख सकते हैं। रजा मैरिज हॉल जो अवैध रूप से बनाया गया था, और इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। तो आज भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। 2 तस्वीरों के जरिए आपको हम ये दिखा रहे हैं। तो ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, यहाँ पर और भी कई कार्रवाई यहाँ पर की जा चुकी हैं। अब तक की बरेली की कार्रवाई की बात करें तो बरेली में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बुलडोजर एक्शन बरेली में लगातार जारी। डॉक्टर नफीस के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। रजा मैरिज हॉल पर बड़ी कार्रवाई, बरेली में बुलडोजर एक्शन। इस वक्त एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। डॉक्टर नफीस के रजा पैलेस पर चला है बुलडोजर। रामविलास जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। रामविलास, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, कितना हिस्सा गिरा दिया गया है अवैध निर्माण का और कितना बाकी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो रजा पैलेस है, आईएमसी का जो राष्ट्रीय महासचिव था डॉक्टर नफीस, इसी का ये रजा पैलेस है, और ये करीब 1200 वर्ग मीटर में बना हुआ रजा पैलेस है। इस पर कल 4 बुलडोजर एक साथ कार्रवाई के लिए लगाए गए थे, लेकिन अंधेरा होने तक करीब 60% हिस्सा इसका ढा दिया गया था, जमींदोज कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई दिख रही है उससे 100% इसको जमींदोज कर देना है, यानी कि बिल्कुल तहस नहस नाबूद कर देना है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से अवैध रजा पैलेस था, और जो वक्फ की संपत्ति इसमें बड़ी तादाद में हिस्सा है, कब्रिस्तान का बड़ी तादाद में हिस्सा है, जिस पर इस रजा पैलेस को डेवलप किया गया था। तो ये डॉक्टर नफीस का ये जो है रजा पैलेस था, 1200 वर्ग मीटर में बना हुआ। 4 बुलडोजर इस पर कल पूरे दिन कार्रवाई हुई है, और इसके साथ साथ अब जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी और आरआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, और जो कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है, लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। टॉप एंगल से आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से आज दूसरे दिन लगातार 2 बुलडोजर यहां पर इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, 2 तरह से जो इस रजा पैलेस यानी जो बारात घर है जखीरा इलाके में बरेली के, इसका बचा हुआ हिस्सा तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए 2 बुलडोजर पहुंचे हैं, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मजदूर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। 15 से 20 मजदूर यहाँ पर लगाए गए हैं इसको तोड़ने के लिए। प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई लगातार चल रही है। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से इस अवैध निर्माण को लगातार दूसरे दिन तोड़ा जा रहा है, और जो इसका बचा हुआ हिस्सा है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं तोड़ा जा रहा है। छतों पर आप देखेंगे पुलिस व्यवस्था बनाने में लगी हुई है, और कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो उनको पीछे जाने के लिए पुलिस कह रही है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है अगर आप देखेंगे इसको भी तोड़ दिया गया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो मजदूर यहाँ पर अभी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर नफीस का ये बारात घर है। डॉक्टर नफीस पर आरोप है बरेली में उपद्रव फैलाने का। डॉक्टर नफीस गिरफ्तार हो चुका है। डॉक्टर नफीस की ये संपत्ति है, और इस पर अब बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं, 2 बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचे हैं जो लगातार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार दूसरा दिन है जब ये बुलडोज़र एक्शन दिखाई दे रहा है। 2 तरह से कार्रवाई हो रही है। एक जो आरोपी हैं
उनके जो संपत्ति है उन पर कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ जो अवैध अस्थायी स्ट्रक्चर बाजारों पे थे, इलाकों में थे, कल नगर निगम ने वहां भी कार्रवाई की। तो लगातार बुलडोजर एक्शन बरेली में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ। तो देख सकते हैं आप लगातार तस्वीरें, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट अभी आपने देखी। तो बरेली में उपद्रव फैलाने के आरोपी डॉक्टर नफीस पर यह एक्शन लिया जा रहा है और इस मैरिज हॉल को अब ध्वस्त कर दिया गया है। लगभग ये कल की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आज की तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें लगभग पूरे तरीके से इस अवैध निर्माण को उजाड़ दिया गया के ध्वस्त कर दिया गया है। रामविलास हमारे सहयोगी इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामविलास, आप इस पर जानकारी दे रहे थे, कितना हिस्सा गिरा दिया गया है? जी, जिस तरीके से इसका 60 से 70% हिस्सा कल ही ढा दिया गया था। 4 बुलडोजर जिला प्रशासन की टीम ने लगाए थे इस पर। क्योंकि अंधेरा होते होते करीब 60 से 70% हिस्सा ढा दिया गया था। करीब 1200 वर्ग मीटर का ये वो रजा पैलेस है, जिसके लिए आईएमसी मौलाना तौकीर रजा के करीबी जो डॉक्टर नफीस है उसने खड़ा किया था इस पर। और सबसे खास चीज ये 1-2 साल से नहीं, कई वर्षों से ये चल रहा था। और ये डॉक्टर नफीस की कोई अकेली संपत्ति नहीं है। डॉक्टर रजा पैलेस के नाम से कई तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जो जिला प्रशासन, बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने जो चिन्हित कर रखी हैं, उन पर भी चूंकि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद ही फौरन उन पर भी बुलडोजर की जो कार्रवाई है किया जाना बाकी है। तो डॉक्टर नफीस ही एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, कई ऐसे उपद्रवी हैं जिन्होंने बरेली की कानून व्यवस्था, बरेली की फिजा को खराब करने की कोशिश की थी। उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जाए, 100 के आसपास संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। जिस तरीके से बरेली में कल सैलानी मार्केट, वो सैलानी मार्केट ये है जहां पर मौलाना तौकीर रजा के करीबी लोगों का कब्जा था, पूरी तरीके से अतिक्रमण कर रखा था, इंक्रोचमेंट कर रखा था। रोड पर निकलना मुश्किल होता था, क्योंकि एम्बुलेंस तक का निकलना मुश्किल होता था। तो उस सैलानी मार्केट को जिस तरीके से खाली कराया गया, एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है जिला प्रशासन की, पुलिस अधिकारियों की, कि जिस सैलानी मार्केट से पैदल निकलना मुश्किल होता था, वहां पर आज बड़े बड़े वाहन गुजरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो कार्यवाही लगातार हो रही है वो इसी वजह से चिन्हित करने के बाद, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बरेली विकास प्राधिकरण या फिर नगर निगम के अधिकारियों या फिर जिला प्रशासन के अधिकारियों अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर नफीस का फिलहाल ये जो रजा पैलेस है 1200 वर्ग मीटर में बना हुआ है, इसको जमींदोज किया जा रहा है और कुछ ही देर में इसके लिए जमींदोज कर दिया जाएगा। जी ठीक है, आप लगातार जानकारी जुटाते रहिए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, डॉक्टर नफीस पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और ये आप बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। रजा मैरिज हॉल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो रामविलास हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। रामविलास, देखिए सवाल ये भी है कि इससे एक बड़ा संदेश यहाँ पर जाता है कि उपद्रव जो भी फैलाएगा उन पर इसी तरह से एक्शन लिया जाएगा, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश ये कि अवैध निर्माण इसी तरह से ध्वस्त कर दिए जाएंगे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बरेली की वो आवाम है, बरेली की वो जनता है जिसने 2000 दंगे का कहर झेला है, जिसने कर्फ्यू को झेला है, वो नहीं चाहती है कि अब उसके लिए पुरानी जिंदगी में वापस लौटना पड़े। शायद ये बड़ी वजह है कि जिस तरीके 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद जो फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी, कानून व्यवस्था को दंगाइयों ने हाथ में लेने की कोशिश की थी, बरेली के पुलिस अधिकारियों ने महज 2 घंटे के भीतर ही उस फिजा को खराब होने से बचा लिया और लोगों को अमन चैन कायम करके दिखा दिया। लोग आज अपने कामों पर निकले हुए हैं, कामकाज को निकले हुए हैं। जिसको जहां जो काम करना है, अपना प्रतिष्ठान खोलना है, बाजार खोलना है, खुले अंदाज में खोल रहे हैं, बेखौफ होकर खोल रहे हैं। क्योंकि जो 2 घंटे के अंदर जो कार्रवाई की गई वो एक बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन जिला प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने जिन लोगों ने फिजा खराब करने की कोशिश की थी, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत 1-2 जगह नहीं बल्कि 6 जगह पर हिंसक प्रदर्शन किया गया था। पुलिस पर फायरिंग की गई थी, पुलिस के हथियार लूट लिए गए थे, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था। पुलिस लगातार जांच चल रही है। जो वीडियोज हैं, सीसीटीवी कैमरा के वीडियोज हैं, या इसके साथ साथ जो सिटी कंट्रोल रूम के जो वीडियोज हैं, उनके आधार पर उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। क्योंकि एक के बाद एक लगातार एक चैन बना करके ताबड़तोड़ जिस तरीके से यहाँ पर फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी, तो एक सोची समझी साजिश थी। फिलहाल जो जिस तरीके से पुलिस की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, जो उपद्रवी हैं, जो शरारती तत्व थे या फिर जो उपद्रवी थे, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। क्योंकि सबसे खास चीज होता है आर्थिक तौर से मजबूत होना। ये वो लोग हैं जो आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से मजबूत हो चुके थे। इन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर सबसे पहले कब्जा किया हुआ था और उन पर अपना जो आय का सोर्स बना लिया था, उनके लिए मोटी कमाई। बिल्कुल, और यही वजह है कि इन पर अब कार्रवाई की गई है। रामविलास, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।